है रोज चालू करें। हाँ चालू करिए। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज ये सरकार के विभिन्न छल में से एक और छल जनता के सामने आ गया है। इस विषय पर पत्रकार वार्ता लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री विक्रम उसेंडी जी, साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री चंद्रशेखर साहू जी और श्री लता उसेंडी जी और हमारे रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्री जयंती भाई पटेल जी आपके सम्मुख उपस्थित हो। आपकी अनुमति हो तो प्रेस वार्ता प्रारंभ करें। विक्रम जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा प्रेस वार्ता प्रारंभ करें। आज हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ में हमारे साथ भैया थोड़ा कुर्सी आगे कर लीजिए। कॉर्डलेस माइक रखा है, कॉर्डलेस माइक आ जाएगा, मैं समझा आ रहा है ठीक है। आज वो आरक्षण के विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कल निर्णय जो आया है उसका हम स्वागत करके अभिनंदन करते हैं। जो आबादी के आधार पर आरक्षण को उन्होंने नंबर लगाई है, खास करके जो आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम अभिनंदन करते हैं। इस फैसले से न केवल प्रदेश के तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा 2011 में जो 58% के आरक्षण का फैसला वो सही तो साबित हुआ है, बल्कि कांग्रेस जिस तरह मामले में दोहरी राजनीति कर रही है उसका भी पर्दाफाश हुआ है। भाजपा शासनकाल में लागू आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेस के द्वारा लगवाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। यह भाजपा की वैचारिक जीत है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को यह समझ लेना चाहिए कि वे संविधान के ऊपर नहीं है। किसी सही नियत से कानून बनाने पर क्या होता है यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से जाहिर हुआ है। अगर सच में आपकी नीति सस्ती राजनीति नहीं कर वास्तव में वंचितों को न्याय दिलाने की होती तो सारे संवैधानिक प्रावधानों पर विचार विमर्श कर कानून बनाया जाता जैसा भाजपा सरकार ने बनाया। उसके उलट केवल समाज में विभेद पैदा करने, बांटो और राज करो की नीति के तहत समाज के बीच जहर फैलाकर अपनी रोटी सेकना कैसा होता है आप कानून से देख सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के नेता जो पद्मा मनहर और केटी खांडे आदि ने कोर्ट में जाकर आदिवासियों का आरक्षण को रुकवाया था। इसी तहत पिछड़े वर्ग को दिए आरक्षण के जो कांग्रेस सरकार में आज पीठ के अध्यक्ष बने कुणाल शुक्ला अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल गए थे। कांग्रेस सरकार ने आरक्षण की मुखालफत करने का पुरस्कार जहां श्री खांडे को आयोग के अध्यक्ष बनाकर दिया, वहीं कुणाल शुक्ला को पीठ का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसा दोहरा केवल कांग्रेस भाई हो सकता है। और आरक्षण के इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जब मामला था तब कांग्रेस ने जानबूझकर केस को कमजोर किया। कोर्ट ने अपना पक्ष सही से नहीं रखा, जिस कारण से वह हाई कोर्ट में मुकदमा हार गया। इस प्रकार कांग्रेस ने लगातार वंचित वर्गों से छल किया है। कांग्रेस हमेशा से न केवल आरक्षण के खिलाफ रही है बल्कि इस पर केवल राजनीति करती रही है। केंद्र में गैर कांग्रेस भाजपा समर्पित वीपी सिंह की सरकार भी पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान लेकर आई थी। भाजपा के समर्थन में आई संयुक्त मोर्चा की सरकार ने सबसे पहले शासकीय नौकरियों में पिछड़ों के आरक्षण का प्रावधान किया। उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी, जाहिर है कांग्रेस की तब भी आरक्षण को विरोधी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिले इस न्याय से स्पष्ट है कि हाई कोर्ट तक में शासन ने अपना पक्ष बेहतर रखा या नहीं रखा। कांग्रेस चाह रही थी सरकार किसी तरह हार जाए, इसीलिए इसको क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया। ऐसे तमाम कृत्यों के कारण कांग्रेस की नीयत पर हमेशा सवाल उठता ही रहेगा। भाजपा का स्पष्ट मानना है कि जानबूझकर कांग्रेस सरकार आरक्षण का मुकदमा हारना चाहती है ताकि एक ही नौकरी नहीं दे पाने की अपनी विफलता
पर वह पर्दा डाल सके। इस फैसले से कांग्रेस का नकाब उतर गया है, उसका असली चेहरा एक बार और जनता के बीच आया है। करेला पर नीम चढ़ा, यह भी आदिवासी दिवस के पर शासन के एक मंत्री ने कहा कि आदिवासी युवा पंचर छाटने जैसा काम करें, उसी में रोजगार पाएं। तो सवाल यही है कि जब उन्हें पंचर ही साटना है तो आपके आरक्षण का क्या लाभ है? पंचर साटने में ही उन्हें आरक्षण दे रहे हैं, क्या उस काम के लिए आपका आदेश चाहिए? भाजपा यह मांग करती है कि ऐसे बहानेबाजी को छोड़कर कांग्रेस सरकार जल्द से जल्द सभी खाली पदों पर पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए भर्तियां शुरू करे। युवाओं के भविष्य से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी तरह के ढीला हवाले पर भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश के युवा भी इसे सहन नहीं कर सकेंगे। आज का ये महत्वपूर्ण रूप से वार्ता में जो कि आरक्षण को लेकर के जो सितंबर 22 में हाई कोर्ट में शासन ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखने के चलते इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी। और 2011 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार हुई थी उस समय जो 58% आरक्षण में पारित किया था, और आज करीबन 7 माह 11 दिन से ज़्यादा का समय हो रहा है। उसके बाद ये आज निर्णय जो आया, इसके लिए जो जिम्मेदारी को कांग्रेस की सरकार। आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है कि 2012 में अगर तथ्यों को सही तरीके से हाईकोर्ट में पेश कर दिया जाता तो इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आरक्षण नहीं देना चाहती, प्रमाणित तथ्य क्या? देखिए 2011 में जब भारतीय जनता पार्टी ने जब आदिवासियों का आरक्षण 20% था, उसको बढ़ाकर 32 किया, और लगातार 2011 से 2019 तक लगातार यह सब चल रही है। और पिछले समय ठीक चल रहा था कि इनके ही कांग्रेस के नेता जाकर हाई कोर्ट में वहां पर पिटीशन दायर करते हैं, जिनके चलते मामले की स्थिति जस्ट विपरीत हो गई। अब जिन्होंने वहां पर पिटीशन दायर किया था उनको आप उद्धृत करके उनको भी पदों में उनको सुशोभित कर रहे हैं। तो स्पष्ट ये हुआ कि अब जो व्यक्ति जाके आपके खिलाफ वहां पर बात हाईकोर्ट में रखता है तो उद्धृत करने क्या है? प्रकार मनसा स्पष्ट है कि आप चाहते नहीं थे कि एक वर्गों को जो पहले से मिल रहा था आरक्षण का लाभ उनको भी स्पष्ट हो रहा। ये वैचारिक जीत आप करार दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले की चुनौती तो कांग्रेस की सरकार ने दी, कांग्रेस ने किया। देखिए उनको भी कुंडम से देना पड़ा, क्योंकि जैसे ये निर्णय आएगा लगातार भारतीय जनता पार्टी विभिन्न अलग अलग मुद्दों पे बहुत जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन, यहाँ तक सब जगह इस स्थिति को देखते जो स्थिति निर्मित हुई उसके चलते ये विलंब से गए। अगर शुरू से ही हाई कोर्ट में अच्छे वकीलों को जो हायर किया होता तो स्थिति आज निर्मित नहीं होती, वही फैसला आ जाता। वो समय तो बिल्कुल ये ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इसके चलते इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है। मतलब श्रेय आपका है, भारतीय जनता पार्टी के कारण आरक्षण में जीत हुई है। देखिए ये तो मैं सीधा ये कह रहा हूँ 2011 में हमने इसको लाया था 20 से 32 ट्राइबल का, बाकी सबको जो जिस प्रकार से आबादी के आधार पर जो आरक्षण हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी का लगातार भर्तियां हो रही थी, पूरा प्रक्रिया ठीक चल रहा था। लेकिन 2019 में जो निर्णय हाईकोर्ट का उसमें आपके लोग ही वहां पर पिटीशन दायर करते हैं। अब वहां निर्णय आता है तो उस समय आपने इस बात में पहले कहा कि ठीक से आप वकील हायर किए होते तो स्थिति मतलब हाई कोर्ट में भी आप जीत सकते थे, लेकिन आपने उस समय कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते इस प्रकार की स्थिति। अब ये जो इनका जो बिल है संशोधन बिल जो लेके आके इसका क्या होगा? अभी देखिए अभी तो वो बिल लाए हैं, अब उस आधार पे वो क्वान्टिफाइड डाटा ही पेश नहीं किए हैं अभी तक। अब पेश ही नहीं किए हैं तो बाकी को निर्णय कैसे? अब तो सरकार को रखना चाहिए पूरा भविष्य क्या बिल स्क्रैप हो जाएगा, क्या होगा? अब जो इस मामले में जो है, लेकिन शुरू से ही हम स्पष्ट पक्ष था कि विधानसभा के साथ साथ जहाँ पर भी इनको पूरा भेजना था तो क्वान्टिफाइड डाटा के साथ पूरे प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, तब वो उसमें आ जाता। लेकिन अभी तक उन्होंने सरकार के तरफ से पक्ष ही नहीं रखा कि आप बात कर रहे हैं, कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की, क्या आप लोग भी इसके लिए आगे पत्र लिखेंगे क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जल्दी और भर्ती की जाए? निश्चित रूप से जल्दी प्रक्रिया भर्ती होनी चाहिए। जब विज्ञापन निकलेगा भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी तो बहुत समय लगता है। हम भी उस समय सरकार में थे, भर्तियाँ तो लंबे समय लगता है, लेकिन आज आप करेंगे तो कम से कम हम तो चाहते हैं कि आचार संहिता नंबर लगने पहले पूरी हो प्रक्रिया भर्ती की, जितनी भी जो भर्ती होनी चाहिए। नहीं, जो तेजी सरकार ने दिखाई आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की एक बड़ी बैठक बुलाई, उनकी हुई भर्तियों को
की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए, तो एक कहीं ना कहीं माइनस तो कांग्रेस लेगी इसका। देखिए वो लेकिन लेकिन अब यही ये कह रहा था कि 7 माह 11 दिन बाद जो निर्णय आया, अगर तत्काल उस समय सरकार इसको मतलब गंभीरता से लेती तो सरकार के इतना समय नहीं जाएगा, तब तक ये चलते रहते। ये हमारा चंडी जी, मेरा इधर एक सवाल है। 50% से अधिक आरक्षण को लेकर आपत्ति रहती है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, 58% आरक्षण अभी बहाल करने की प्रक्रिया में, क्या ऐसा नहीं लगता कि यदि 76% पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है? देखिए इसी बात को लेकर एक पहले भी कहा कि ये जो बात आई जो क्वान्टिफाइबल डाटा के साथ जो 6% का जाना चाहिए तो वो कुछ उसमें जो भी वो कारण तो उसको भी पूरा रखना चाहिए था, तब उसका ये इस मामले को लेकर जो भी निर्णय हुआ अभी तक कंफर्म नहीं रहता है। ठीक है, प्रक्रिया होनी चाहिए, बहुत दिन से यहाँ पर प्रक्रिया रुकी है, इसके में है और जल्दी से जल्दी सरकार करे। इस बात को लेकर हम चाहते हैं कि नहीं तो अब समय भी कितना पूरी प्रक्रिया समय से होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण की राजनीति में युवाओं का नुकसान हो रहा है। आप लगातार देख रहे हैं कि नौजवान पिछले 7 महीने से 0% आरक्षण था, तो क्या नहीं लगता कि जो 76 वाला मामला है ये भी आगे बढ़ जाए तो इसमें लोगों की भला होगा छत्तीसगढ़ में? नहीं क्षेत्रों से हो जाता अच्छी बात है, लेकिन हम पूरे तत्वों के साथ ये बात को रखना चाहिए, वो आ जाएगा अच्छी बात। लेकिन कुल मिला के जो प्रक्रिया हुई हाईकोर्ट अंतरिम जो आगे किया है तो उस पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। इसी में कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा राजभवन जाकर ये क्यों ये नहीं करती, उनसे प्रतिनिधिमंडल गया उनसे हस्ताक्षर कराने की अपील करती। अभी तक एक भी बार भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से इस सिलसिले में मुलाकात की, इस तरह का आरोप आने का। नहीं देखिए इस मामले में राज्यपाल का निर्णय है, लेकिन हमने पहले भी कहा कि इस बात को लेकर बहुत सारे जो क्वान्टिफाइड डाटा के पास जाना है तो इसका कारण हो सकता है जो भी कारण हो, लेकिन कुल मिला के जो सुप्रीम कोर्ट आदेश आया हम स्वागत करते हैं और उस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस पर यदि बीजेपी सरकार आती है तो आरक्षण को लेकर क्या करेंगे? 18% ये उसी ने 76% के जो दिए सरकार प्रक्रिया किस तरीके की? नहीं देखिए फिलहाल तो जो निर्णय आया है उस पर हम बात करें, बाकी जो आगे निर्णय होगा उस पर धन्यवाद। ये इससे हट के नंद कुमार जी के ऊपर भी पता बोलेंगे क्या? वर्तमान में ले लेना भैया, थोड़ा वाइट करवा देंगे शॉर्ट में जो है इसी से छोटा सा 2 मिनट नहीं, इस विषय को इसी विषय को थोड़ा सा ले उपस्थित मित्रों, आरक्षण का मुद्दा निश्चित रूप से केवल आरक्षण से जुड़ा है, युवाओं को और आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ पूरा देश युवाओं का देश है। इस दृष्टि से आरक्षण को हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे प्रतिबद्धता के साथ और पूरे विश्वास के साथ इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य की कांग्रेस की सरकार चाहे पहले भी रही हो, केंद्र में मंडल कमीशन की बात आती है, उस समय भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। मैं कोई बहुत प्रासंगिक तो नहीं कहता हूँ, लेकिन बाद में जब बीपीसी की सरकार आई तब मंडल आयोग को यहाँ भी आप देख लीजिएगा जो गेम ऑफ पॉलिटिक्स है वो आरक्षण को लेकर गेम ऑफ पार्टीज मुस्लिम्स कह सकता हूँ। 2 दिसंबर को आपने आनंद पालन में विशेषज्ञ हुआ है, उसके पहले भी आपकी जो विशेषज्ञों की राय है वो किस प्रकार थी, कैसी थी, वो कोई ऊपर करने का विषय उसको नहीं समझा, लेकिन उसके बाद से लगातार आपने उसको तो जो वैधानिक स्थिति है आज भी सुप्रीम कोर्ट ने 58% मामले में अंतरिम फैसला दिया है। तो पहली बात यह है कि अंतरिम फैसला है, इस दृष्टि से भी सरकार अपने सारे सॉलिसिटर जनरल सहित जितने लोग हैं या उनके जो भी वहाँ पर आकर सेल देते हैं उसको ठीक प्रकार से मुस्तैद करें। पहले भी मुस्तैदी के साथ यदि विषय आता तो शायद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने किया, छत्तीसगढ़ का मामला है, सुप्रीम कोर्ट देश भर को किसी प्रकार से अपील करती है ऐसे मामलों पर। तो इस दृष्टि से वो राजनीतिक खेल का मुद्दा उनका बन गया है और केवल सस्ती राजनीति की दृष्टि से सरकार जो करते रहे ये बात सिद्ध है। आज भी मैं फिर से कह रहा हूँ ये अंतरिम फैसला है, इस फैसले में और भी कई प्रकार के जो आगे के
जो भी एक प्रकार से एजुकेशन है, जो परिस्थितियाँ है, उसका काल अध्ययन करना चाहिए। और केवल आप विज्ञापन निकाल देंगे, विज्ञापन का समय है, तो इसको विशेष भर्ती अभियान की तरह, क्योंकि 8 महीने लगभग यहाँ के युवाओं को वंचित रखा गया, जिसकी सीधी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये कांग्रेस सरकार के वर्तमान भूपेश सीधी जवाबदारी। तो विशेष भर्ती अभियान आप चलाएं, उसका टाइम फिक्स करें, क्योंकि जब आप आचार संहिता की स्थिति देखेंगे तो उसके पहले यदि आप विशेष भर्ती अभियान नहीं करेंगे तो वैसे ही मामला एक प्रकार से चुनाव आयोग के परिधि में आता है। तो ये दो बातें हम सरकार पर दबाव देने की कैसे दृष्टि से कह रहे हैं, और आपने जो सजगता बताई है पूरे मीडिया में, पूरे देश के साथियों में, निश्चित रूप से उसका असर युवाओं के भविष्य की दृष्टि से और उनको आगे का रास्ता प्रशस्त करने की दृष्टि से सहायक होगा, प्रशस्त होगा। बहुत बहुत